नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस रिलेटेड टू कंप्लेन अबाउट इन कैश विड्रॉल एट एटीएम। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और नमस्ते इंग्लिश ऐप के अनलिमिटेड अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, एटीएम विड्रॉल की कंप्लेंट से रिलेटेड हम कई तरह के सेंटेंसेस आमतौर पर बोलते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो, सर मैं 15 मिनट से आपके बैंक एटीएम से कैश विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या दोस्तों, अगर आपने कहा मैंने परसों इसी एटीएम से कैश विड्रॉ किया था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या समस्या है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो इस बार तो मेरा एटीएम कार्ड भी मशीन से बाहर नहीं आ रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोगों से ऐसे सेंटेंस नहीं बनते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा सर, तो दोस्तों सर को इंग्लिश में सर ही कहेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं, तो ऐसे में आप कहेंगे आई हैव बीन ट्राइंग। मैं कोशिश कर रहा हूं, तो इंग्लिश होगी आई हैव बीन ट्राइंग टू विड्रॉ। मैं पैसे निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसकी इंग्लिश होगी आई हैव बीन ट्राइंग टू विड्रॉ मनी। I have been trying to withdraw cash from your bank ATM for 15 minutes. मैं 15 मिनट से आपके बैंक एटीएम से कैश निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऐसे में आप कहेंगे आई हैव बीन ट्राइंग। आई हैव बीन ट्राइंग यानी मैं कोशिश कर रहा हूं, तो उसकी इंग्लिश होगी आई हैव बीन ट्राइंग। कैश विड्रॉ करने की, तो उसकी इंग्लिश होगी टू विड्रॉ कैश। आपके बैंक एटीएम से, तो उसकी इंग्लिश होगी फ्रॉम योर बैंक एटीएम। 15 मिनट से की इंग्लिश होगी फॉर 15 मिनट्स। ओके, ऐसे ही अगर आपने कहा मैंने परसों इसी एटीएम से कैश विड्रॉ किया था, तो ऐसे में आप कहेंगे आई विथड्रू। दोस्तों, सेकेंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म आती है। आई विथड्रू कैश, आई विथड्रू कैश फ्रॉम दिस एटीएम डे बिफोर yesterday। मैंने परसों किया था, तो दोस्तों परसों को इंग्लिश में डे बिफोर येस्टरडे कहते हैं। आई विड्रू यानी मैंने पैसे निकाले थे, मैंने कैश विड्रॉ किया था। आई विड्रू कैश फ्रॉम दिस एटीएम डे बिफोर येस्टरडे। ओके, ऐसे ही क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। कैन यू टेल मी दैट, कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या समस्या है, तो उसकी इंग्लिश होगी कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम। कैन यू टेल मी यानी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि, दोस्तों की के लिए हम कहेंगे दैट, क्या समस्या है को हम कहेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम। इस बार तो ऐसे में आप कहेंगे इवन दिस टाइम
माई कार्ड इज, या दिस टाइम आई एम नॉट एबल टू गेट माई कार्ड आउट। इस बार तो मेरे से मेरा कार्ड भी बाहर, एटीएम मशीन से कार्ड भी बाहर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आप कहेंगे इवन दिस टाइम, इवन दिस टाइम यानी इस बार तो मेरा कार्ड, माई कार्ड इज नॉट एबल, या आई एम नॉट एबल टू गेट माई कार्ड आउट, यानी मेरा कार्ड मशीन से बाहर नहीं आ रहा है, फ्रॉम मशीन। सो दोस्तों इस तरह से ये सेंटेंसेस बनते हैं। यस, सो दोस्तों इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। आई विल सी यू नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर।